अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड स्टिच विथ नगमा। आज मैं सिंपल सूट और सेमी पटियाला की कटिंग लेकर आई हूँ। सबसे पहले मैंने एक ग्राफ बनाया है। प्लीज़ मेरे ग्राफ पर ना जाएं क्योंकि मेरी ग्राफ अच्छी नहीं है। बस मैंने एक कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूं। मैंने एक पिक्चर बनाई है। सबसे पहले सूट बनाने के लिए इसकी लेंथ देखनी है। ये सूट की लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, ये हिप है, ये कमर है और ये छाती है। ये बाजू की लंबाई, ये मोहरी, ये बाजू की चौड़ाई, ये तीरा, ये आगे का गला, ये पीछे का गला। सूट के लिए हमें इतना चाहिए। अब सलवार का देखते हैं। ये सलवार है। सलवार में सलवार की लंबाई, चौड़ाई, आसन, बेल्ट की लंबाई, बेल्ट की चौड़ाई, ये हो गया। सलवार में हमें इतने मेजरमेंट की ज़रूरत हो। अब जिस सूट की मैं कटिंग करने जा रही हूँ उसकी मैं नाप ले रखी हूँ। दूसरे वीडियो में मैं क्लोथ से भी नाप कर मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसमें मैंने अभी नाप ले रखा है। तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ। लंबाई इसकी 38 है, चौड़ाई 20 है और चेस्ट है 17। 1/2 × 2 इट मीन्स कि 2 तह में कपड़े को मोड़ेंगे तो 17 हाफ आना चाहिए। तो उसका 2 भाग हो गया। बस आपको ये ध्यान रखना है। बाकी बात कपड़े का फोल्ड करने का तरीका 2 होगा। जैसे हम आपको समझाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये कमर का है, ये हिप का है, बाजू की लंबाई है 16, चौड़ाई है बस 2 फोल्ड में 7/2 है, × 2 मोहरी 5 1/2 × 2। सलवार की लंबाई 31.5, चौड़ाई 26, मोहरी 7 1/2, 2 फोल्ड में होगा। अब बेल्ट की लंबाई है 6 और चौड़ाई है 22 बेल्ट की लंबाई 6 है, चौड़ाई डबल फोल्ड में 22 है, आसन 15 है और आगे का गला 4 है, पीछे का 1/2 है और तीरा 3 है। ये रेडी नापी है मेरी, ठीक है। अब हम इसी के आधार पर क्लोथ को अच्छे से सेट करके बिछाएंगे और इसी का कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर तीरा देखेंगे। तीरा हमने 6 लिया है। इसमें ये नॉर्मल साइज है। अगर हैवी साइज होता है तो हम इसे बढ़ाते हैं। आगे और भी वीडियो जब आएंगे मेरे तो मैं आपको बताऊंगी कि किस में कितना लेना होता है। अभी यहाँ मैं 6 ले रही हूँ। इट मीन्स कि डबल फोल्ड में 6 है तो इसका सिंगल करेंगे तो 12 हो जाएगा। और आर्म होल जो है उसको भी मैं 6 ही ले रही हूँ। इसकी लेंथ है 38। तो 38 यहाँ कंप्लीट हो रहा और इस पट्टी को भी हमें लगाना है। इसमें से 1.5 इंच कपड़े की लंबाई जितनी होती है उससे 2 इंच ज़्यादा लेते हैं। हाफ इंच ऊपर मार्जिन के लिए और 1.5 इंच नीचे फोल्ड के लिए। 38 है। इट मीन्स कि हम यहाँ से इतना पूरा ले ही लेते हैं, सिर्फ पट्टी को छोड़ेंगे और ज़रूरत पड़े तो उसे हटाकर फिर बाद में इसे अटैच कर देंगे। ये हमारी लेंथ यहाँ तक रहेगी। हाफ इंच मार्जिन में यहाँ जाएगा। अब चलिए चेस्ट देख लेते हैं। टू फोल्ड इसमें है और 2 फोल्ड बैक वाले पार्ट में होगा, इसीलिए हम यहाँ पर इसका चौथा भाग करेंगे। 17, 34 एंड 2 इसका करेंगे हम 7.5। चेस्ट के लिए हमने 8.5 से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिया है। इट मीन्स कि 8 दूनी 16 और ये हाफ इंच 17 और ये 2 पॉइंट जो है डबल फोल्ड जाने के बाद हाफ इंच वैसे भी बन जाता है। इससे 1 पॉइंट ज़रा सा हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ से हम चेस्ट के एरिया से जहाँ से नापे थे वहाँ से 7 इंच नीचे जाएंगे, एक मार्क लगाएंगे और फिर
13 इंच 13.5 का एक मार्क लगाएंगे। पहला मेरा निशान यहाँ पर था 8.5 से जरा सा एकदम 2 पॉइंट के आसपास में। अब इससे हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 1.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ। उसके बाद यहाँ से हम वेस्ट देख लेंगे। इसमें ऊपर में 8 इंच और हाफ के 2 पॉइंट एक्स्ट्रा बढ़े थे। अब इसमें वही चीज़ 7 से करेंगे, 7 हाफ एंड 2 पॉइंट एक्स्ट्रा। इसमें हम एक मार्क लगाएंगे। ये हमारी रेडी नाप है। और फिर जितना हमारा चेस्ट था उतना ही हमारा हिप भी है। अब यहाँ से हम फिर लेंगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। अब हमें चौड़ाई देखनी है, सलवार की चौड़ाई। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 11.5। यहाँ पर आर्म होल के लिए यहाँ पर 1.5 इंच लेते हैं, इसको राउंड एरिया देने के लिए। यहाँ से 1.5 इंच, इसको यहाँ से गोलाई देते हुए मिलाएंगे जहाँ तक हमारा मार्जिन का एरिया है। आई होप आपको दिख रहा होगा। इसे और मैं गहरा कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। अब बिस्मिल्लाह करके काटते हैं। पट्टी को हम पूरा ही ले लेते हैं क्योंकि लंबाई कम पड़ जाए। ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटाई है। अब सेम इसी तरीके से हम पीछे का भी पार्ट कटिंग कर लेंगे। हमने 2 फोल्ड में इसे सेट कर दिया है। बस इसी तरीके से हम फ्रंट पार्ट को इस पे सेट करेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे फ्रंट एंड बैक दोनों की कटाई हो गई है। इसे अब किनारे कर देते हैं। और को मैंने 2 फोल्ड में लिया है, 2 बाजू एक साथ कटिंग होंगे। ध्यान रखना है कि बंद साइड हमेशा ऊपर की तरफ और खुली भाग नीचे की तरफ रखना है। इसकी लंबाई देख लेते हैं। हमें कम से कम 18 इंच चाहिए, 18। और ये थोड़ा कपड़ा मेरा तिरछा है तो इसको इक्वल करने के लिए यहाँ से नाप लेंगे। इसको यहाँ से लेंगे। ये 17.5 हो रहा है तो थोड़ा सा और बढ़ा देंगे इसको। अब है कि ये आ जाएगा। अब इसकी लंबाई लगभग 19 इंच हो गई है। तो खैर बाद में छटाई भी होगी तो कोई बात नहीं है। मोहरी हमारा 5.5 है, 2 फोल्ड में 5.5 है तो इससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और बाजू के निचले भाग में 3 इंच डाउन के लिए लेंगे। इसको इससे मिलाएंगे। जो हमारा मार्जिन है, मार्जिन का निशान वहाँ से लेकर के इस 3 तक मिलाएंगे। इस 3 तक मिला देना है। ये हमारा रेडी है। इसे सिलाई का जाएगा। अब यहाँ से तिरछा जाना है। तो इसको कटिंग कर देते हैं।
हमारा बाजू कट के तैयार है। इसकी छटाई करेंगे हम, लेकिन अब जब आप मेरी स्टिचिंग की वीडियो देखोगे तब समझ में आएगा। चलिए, सलवार के लिए कपड़े को 2 फोल्ड में किया है। 4 फोल्ड है, पहले 2 फोल्ड है, उसके बाद फिर हमने एक बार और फोल्ड किया है। ये कोरी साइड बाहर की तरफ और मोहरी का साइड अंदर की तरफ। हमारे सलवार की लंबाई 31 इंच है। सलवार की लंबाई 31 इंच है, 31 इंच है। उसमें से यहाँ मार्क लगाएंगे और इसे मोहरी में फोल्ड करने के लिए 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा तो हो जाएगा, लेकिन हम इसमें 3 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं। और ½ इंच इधर मार्जिन के लिए। टोटल 35 है। इसको अब सीधा यहाँ से मिला देंगे और यहाँ से इसकी मोहरी लेंगे। मोहरी है 7.5 इंच। ये मोहरी है, ये फोल्ड होएगा इधर से और मोहरी से ऐसे तिरछा कोरी की तरफ मिलाना है। इसकी कटिंग करेंगे ऐसे, ये अंदर की तरफ मोहरी में फोल्ड होगा, ये कट होकर निकल जाएगा। चलिए इसे अब काट लेते हैं। कली के लिए हमें इसकी लंबाई देखनी होती है कि ये हमारा कितना है। ये है 31 इंच। 31 में आसन के आधार पर हम कितना लेंगे जिससे हमारा कली परफेक्ट बैठेगा। कली के लिए कपड़े को 2 तह से मोड़ेंगे। 2 तह बिछाकर कपड़े को अच्छे से सेट करके बिछाएंगे, कहीं भी सिलबट्टे वगैरह ना पड़े हों कपड़े में। 31 इंच तो हमारा कली का लंबाई है। बेल्ट 6 है, तो आसन हम इसमें कितना लें? 6 में कितना ऐड करेंगे कि हमारा 15 हो जाएगा, तो हम उसमें 9 इंच ऐड करेंगे। ½ इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 9.5। अब यहाँ से हम यहाँ सीधा मिला देंगे। अब इस कोने के तरफ आएंगे। 9.5 मेरा उस तरफ आसन है और 9.5 आसन इस तरफ लेंगे। अब इस आसन को उस आसन से मिला देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। और एक बात, हम कपड़े में राइट का निशान लगाते चलेंगे, जैसे हमें सिलने के टाइम में प्रॉब्लम ना आए। और ये जो जॉइंट भाग है इसको भी कट कर देंगे। अब बेल्ट के लिए कपड़े को 2 तरफ फोल्ड करेंगे और देखेंगे कि 22 इंच चाहिए हमको, लेकिन यहाँ पर 21 है। तो लंबाई देख लेते हैं। लंबाई हमारा 6 है। 6 में 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो हमारा बेल्ट 6 इंच रेडी हो जाएगा। 7, 8 और ½ 8.5 लेंगे। लेंगे। फिर इन तीनों मार्क को मिला देंगे। फिर इसकी कटिंग कर लेंगे।
इसमें 1 इंच हमारा घट रहा था, उसके लिए हम कपड़े को 1 इंच या 1.5 इंच के आसपास, लगभग 2 इंच है, ले लेंगे तो हमारा 22 तैयार हो जाएगा। यहाँ मार्जिन को हम दबाते हुए रखे हैं कपड़े को। अब इसको काट लेते हैं और इसमें सिलाई करने के वक्त जोड़ देंगे तो हमारा 22 इंच बेल्ट का चौड़ाई तैयार हो जाएगा। इसको इसी में अटैच करके और सिलेंगे तो हमारा 22 कंप्लीट होगा। इसको किनारे कर लेते हैं। अब चलते हैं मियानी की तरफ। इस बचे फैब्रिक से हम मियानी निकालेंगे। 7 साढ़े 7 इंच आप ले सकते हैं, जितना फैब्रिक हो आपके हिसाब से, जितना आप कंफर्टेबल फील करते हैं उस हिसाब से ले लीजिए। और 7 इधर से, 7.5 इधर से, 7.5 इधर से, और इसको राउंड से मिला दीजिए और इसकी कटिंग कर लीजिए। इस बंद वाले भाग को भी कट कर दीजिए। अब फ्रंट पार्ट में गले को काट लेते हैं। गला हमारा रह गया था, उसके लिए गले की चौड़ाई 2.25 इंच, 2 और 2 पॉइंट, इसमें जो लाइन है 2 पॉइंट बढ़ना है, वो 2.25 है। 2.25 चौड़ाई और लंबाई 4.5। अब इसको इससे मिला देंगे। अब हमारा है कि ये चीज़ खुला रह जाएगा, प्लेन रह जाएगा तो गले में डिज़ाइन है तो अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए हम थोड़ा सा गले का जो शेप बना हुआ है उसी शेप से राउंड करते हुए और इसको मिला देंगे यहाँ तक। और जो ये कट भाग निकलेगा उसी से हम कपड़े को फोल्ड करके गले की पट्टी निकालेंगे। इसको हम फोल्ड करके निकालेंगे पट्टी, इसे हम कट कर लेते हैं। अब इस कट पार्ट से हम इसकी पट्टी निकालेंगे। पट्टी के लिए जिस फैब्रिक का सूट है, अगर कपड़ा है तो आप इसी से कट करिए, नहीं तो फिर आप अदर कपड़े, क्योंकि इसको तो अंदर ही जाना है, इसीलिए हम पहले कपड़े को 2 फोल्ड में करके और इसको बैठा के देख लेते हैं। कपड़े को पहले सीधा कर लेते हैं। इस तरीके से 2 फोल्ड करके इसको ऐसे करके रख लेंगे और इसी से निशान लगाएंगे। निशान लगाकर इसकी कटिंग कर लेंगे। ये फ्रंट पार्ट की हो चुकी है, ये बैक पार्ट है, इसमें भी हम 2.25 लेंगे और लंबाई है 4.5 रेडी, तो हम इसमें 5 लेंगे। ये 5 इंच हमने बैक पार्ट का गला लिया है और इस निशान लगाकर, ये 2.25 है, ये 5 है, उसमें राउंड निशान लगा के इसको भी हम कट कर लेते हैं। और जैसे फ्रंट पार्ट में किए थे वैसे ही सूट का कपड़ा लेकर के बैक पार्ट में भी गले के लिए इसको पट्टी तैयार करेंगे। अब बैक पट्टी को हम यहाँ ऐसे सेट करके रख लेंगे और इसमें 2 तह कपड़े में ऐसे इसको निशान लगाएंगे और इसी के हिसाब से मार्जिन लेते हुए हम इसकी कटिंग करेंगे।
ये हमारा हो गया बैक पार्ट के गले का, और ये हो गया फ्रंट का। वैसे तो ये थोड़ा सा अलग है तो पहचान में आ जा रहा है, लिखने की ज़रूरत नहीं है बैक और फ्रंट, फिर भी हम लिख देते हैं बैक और फ्रंट। अब इन दोनों पट्टियों को रखकर ये हमारे सूट की कटिंग हो गई है। पार्ट 1 में आप कटिंग देखिए और पार्ट 2 में इसकी स्टिचिंग देखिएगा। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़रा भी आपको इस चैनल से, इस वीडियो से कोई हेल्प मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाएं। अल्लाह हाफिज़।